Welcome to businessfortnight.com, and today we are going to interview Mr. Tushar Chabaya, Director Arya Automobiles Limited, Surat. Today we will be talking about electrical vehicles, particularly the two-wheelers industry, which is growing Right. at a pace of around 29% per annum. And by 2030, our government is also planning to shift to इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो जो हमारे हिंदी हिंदी रीडर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में जो इंडिया है वो डोमिनेट करता है, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, और हम लोग जो इंडिया का है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं। प्लस अभी जो ऑफ लेट गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा पुश आ रहा है, जिसमें कि गवर्नमेंट चाह रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, जस्ट बिकॉज कि एक तो पोल्यूशन जो डे बाय डे बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। दूसरा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत मात्रा में, जो फॉरेन एक्सचेंज का हमें पेमेंट करना पड़ता है जितने भी हमारे ऑयल्स को हम इम्पोर्ट करते हैं, प्लस जो कन्वीनियंस है और जो हमारी जो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में बहुत कम आती है। तो सबसे पहले तो मैं तुषार जी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तुषार जी एक एंटरप्रेनर हैं, एक स्टार्टअप हैं, और 2019 में आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, और पर्टिकुलरली वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में काम कर रहे हैं। और उनका जल्द ही एक ब्रांड जो है कमांडर नाम से, टू व्हीलर में मोटरसाइकिल का, मे बी इस मंथ में शायद लॉन्च होने की तैयारी है। और इस इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है इस बारे में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट मिस्टर तुषार। तो मिस्टर तुषार, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि जो इंडस्ट्री है ये किस पेस से आगे बढ़ रही है, और इसमें आप किस तरह की आने वाले समय में फ्यूचर देख रहे हैं। सी डेफिनेटली सर, जैसे आपने बताया कि इंडिया जो टू व्हीलर सेगमेंट में पर्टिकुलरली काफी मतलब वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में अगर देखा जाए तो काफी टॉप पे है। इवन आप देखोगे तो इंडिया का जो मार्केट है इट्स मोर देन 20 lakhs, 2 million व्हीकल्स पर मंथ एक्चुअली राइट नाउ। एंड धीरे धीरे उस सबको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने जा रहे हैं। एंड इवन इनफैक्ट कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि फ्रॉम 10th of February चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब वो किया है, अनाउंस किया है कि अभी जो नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने बंद किया है। हम्म। राइट, सो दैट इज द सिग्नल दैट अभी गवर्नमेंट भी उसको काफी पुश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि 2 million व्हीकल्स पर मंथ, इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। या। राइट, तो इसको अगर समझ लो कि आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल से भी स्विच कर दे इवन 25% और 50%, इट विल बी अ बिग नंबर। हम्म। राइट, सो Certainly. ये काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है और काफी फास्ट ग्रो हो रहा है। अभी जो फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स आए हैं और जो फिगर्स आए हैं मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के, इट टॉक्स अबाउट 4.6 लाख यूनिट्स जो है अभी फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 का बता रहे हैं। और इसका ओवरऑल जो बता रहे हैं 65% जो मार्केट शेयर है वो आने वाले समय में लेने जा रहा है। इज दैट ट्रू? यस डेफिनेटली, या दैट्स ट्रू। एंड महाराष्ट्र इज लीडिंग इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। या ओके। डेफिनेटली। Now I would like to know about your product which you are coming up with. या सो एज इन द इंट्रोडक्शन आपने जैसे बताया कि ब्रांड नेम कमांडर, एक्चुअली हियर आई वुड लाइक टू करेक्ट वन थिंग, ब्रांड नेम इज आर्या एंड द Okay. प्रोडक्ट नेम इज अ कमांडर, फर्स्ट थिंग। Mhm. एंड यू कैन सी दैट, यू कैन से लाइक ये इंडिया का पहला क्लासिक बाइक रहेगा। Mhm. आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखोगे तो काफी सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, Hmm. बट उसमें से मेजोरिटी जो है वो स्कूटर सेगमेंट में है। Yes. स्कूटर या फिर मोपेड। Mopeds. Hmm. बाइक्स में, यस, बाइक्स में बहुत कम है, और उसमें भी जो भी है वो अराउंड स्पोर्टी लुक जैसे है, लाइक दे आर हैविंग स्पोर्टी लुक Mhm. जो हर एक कस्टमर को सूटेबल नहीं होता है, हर एक एज के लोगों को। तो हम लोगों ने यही चीज को दिमाग में रख के कमांडर एक डेवलप किया है, उसको मार्केट में लाने के लिए वो कर रहे हैं कि क्लासिक बाइक जो रहती है वो इंडियन पब्लिक की फर्स्ट चॉइस रहती है। लाइक आप देख सकते हो कि जितने भी व्हीकल्स अभी आईसी इंजन में मार्केट में है वो जनरली मतलब ज्यादा स्पोर्टी लुक वाले नहीं है। Mhm. स्पोर्टी लुक वाले जो व्हीकल है वो ज्यादातर यंगस्टर्स ही प्रीफर करते हैं। Yes. सो क्लासिक बाइक हर एक एज ग्रुप के लोगों को सूटेबल रहता है। Mhm. तो यही सोच के हम लोगों ने अभी ये क्लासिक बाइक कमांडर ला रहे हैं मार्केट में। Mhm.
तो जैसा और इसमें एक और चीज है, एक और फैक्ट है कि आप अगर पूरा मार्केट का रेशियो देखो तो जितने भी टू व्हीलर सेगमेंट में जितने भी व्हीकल्स जो मार्केट में बिक रहे हैं हम्म उसमें से अराउंड 65 to 70% जो रेशियो है वो बाइक्स का है। हम्म हार्डली 35 to 30% जो रेशियो है वो स्कूटर्स का है। स्कूटर्स का है। यस। हम्म सो हाँ, तो लोगों की चॉइस भी बाइक के ऊपर ज्यादा रहती है। हम्म। तो ये जो आप क्लासिक लुक में लेकर आ रहे हैं इसको, तो इसको जो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा, इसका यूएसपी क्या है, हाउ यू आर गोइंग टू कॉम्पीट विद अदर ब्रांड्स जो मार्केट में ऑलरेडी पुश कर रहे हैं इसको, तो थोड़ा इस बारे में बताएं। या श्योर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक चीज ये बताना चाहूंगा कि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ नीड एंड चॉइस। जनरली क्या होता है, कभी भी कोई भी कंज्यूमर मार्केट में कोई भी व्हीकल या ऐसा कुछ लेने जाता है तो उसमें या तो फिर उनकी नीड, मतलब अगर आप कॉमन लैंग्वेज में बताया तो जो माइलेज वगैरह, जो मतलब कमर्शियली मतलब इकोनॉमिकल जो चीज रहता है वो प्रीफर करता है। तो उसको मतलब कुछ लुक या ऐसी चीजों में उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फीचर्स वगैरह में। और जो मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो मतलब लुक वगैरह उसको वो सब मिलता है, लेकिन उसके सामने उनको इकोनॉमिकल इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। So they have to select either a need or a choice. यस। So here we have tried to combine both the things with the commander. कि हम्म जहाँ पे वो एक बजट फ्रेंडली रहेगा, पॉकेट फ्रेंडली रहेगा कंज्यूमर के लिए, और जो लुक है जो मतलब रिच लुक रहता है लोगों को मतलब जो चाहिए उसको भी हम लोगों ने इसमें देने की पूरी पूरी कोशिश की है। ओके। तो तो यस, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। या सो ये एक चीज रही। दूसरा चीज की जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मार्केट में एक रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड का एक अलग ही क्रेज है, क्योंकि वो भी एक क्लासिक बाइक है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो इंडियन लोग रहते हैं उनके लिए एकदम परफेक्टली सूटेबल रहता है। हम लोग का जो फिजिक है या हम लोग का जो स्टाइल है या हाइट बॉडी जो भी आप कंसिडर करो, या फिर हमारा मेंटालिटी है, उसके हिसाब से वो काफी सूटेबल रहता है, लोगों को काफी वो अट्रैक्ट करता है। हम्म। तो ये भी एक चीज है कि उनको भी मतलब हम लोगों ने इसमें कहीं ना कहीं मतलब उसके हिसाब से डेवलप करने का कोशिश किया है। ओके। अच्छा, अनदर क्वेश्चन इज कि अभी जो था कि पहले प्रीवियसली कुछ लेड एसिड बैटरीज था, फिर अभी लिथियम आयन आया है, एंड देन अभी इसमें और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सोचा जा रहा है कि जिसमें एल्युमिनियम एयर की बात भी की जा रही है। तो हाउ डू यू सी राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड एज वेल एज जो पर चार्ज कितना व्हीकल चलता है, क्योंकि यूजुअली राइट। अभी ये माना जा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ये एक डिफिकल्ट टास्क है कि अभी उतना अचीव नहीं हो पा रहा है। राइट। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज देखिए, आपकी जो टू व्हीलर सेगमेंट है, पूरा टू व्हीलर सेगमेंट वो इंट्रासिटी व्हीकल आप बोल सकते हो। मतलब ये ठीक है, मतलब कुछ बाइकर्स जो ग्रुप्स रहते हैं वो एक लॉन्ग राइड के लिए जाते हैं, लाइक रॉयल एनफील्ड के कुछ ग्रुप्स रहते हैं ऐसे। बट वैसे बहुत कम लोग रहते हैं। ज्यादातर जो टू व्हीलर सेगमेंट में जो व्हीकल्स रहते हैं वो इंट्रासिटी व्हीकल रहता है, तो उनमें वो रेंज का कोई इश्यू नहीं रहता। ये जो आपका जो चैलेंज है वो मैं ऐसा बोलूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली वो फोर व्हीलर सेगमेंट के लिए काफी मतलब चैलेंजिंग रहेगा, बट फॉर टू व्हीलर इट विल नॉट बी अ बिग चैलेंज, फर्स्ट थिंग। राइट। सो ये एक चीज है। और दूसरा चीज कि आप जैसे बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी में जो काफी सारे दूसरे भी चीजें आ रही है, सी देखिए, हर एक कंपनी का अगर आज का मार्केट इतना कम्पिटिटिव है कि हर एक कंपनी अपना एक अलग से R&D के लिए बजट अलोकेट करता ही करता है। कंटिन्यू R&D इज गोइंग ऑन इन सो मेनी थिंग्स। राइट। बट लिथियम आयन ऐसी, जैसे कि लिथियम आयन ने लेड एसिड से रिप्लेस किया है, तो देयर सर्टेन डिसएडवांटेज विद द लेड एसिड दैट वो बहुत ज्यादा टाइम चार्जिंग का ले रहा था कंपेयर टू लेड लिथियम आयन। तो लिथियम आयन में भी अपना अभी रिसेंटली आपने देखा देखा होगा कि गवर्नमेंट ने काफी सारे नॉर्म्स उसमें चेंज किए हैं, काफी सारे नए नॉर्म्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं जो मतलब सेफ्टी को लेके है, क्वालिटी को लेके है, काफी सारे मतलब नए नॉर्म्स आए हैं। एंड दे आर रियली वेरी गुड। एंड दूसरा कि अभी कुछ 3 to 4 days पहले वी गॉट अ न्यूज दैट वी रियली गॉट अ बिग अमाउंट ऑफ लिथियम इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर। या। Yeah, around 5.9 million tons. It's really big. Like we became the fifth largest source of the lithium, and that too with the 500 ppm. That is a really good purity. Right. Generally, we are getting around 2 to 50 ppm purity lithium.
सो इसमें भी काफी पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी काफी रेट्स वगैरह चेंज होंगे और दूसरी भी टेक्नोलॉजीज आएगी, बट इट विल टेक सम टाइम। हम्म। तो ये जो अभी हमें भंडार जो मिले हैं JNK वाला जो बात चल रहा है, तो हाउ इट इज गोइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ व्हीकल? एक्चुअली शायद अप टू 60-65% कॉस्ट जो है वो बैटरी लेके चली जाती है। राइट। सो देखिए, अभी तक कैसा था कि हम लोगों को जो लिथियम आयन बैटरीज के जो सेल्स है उसके ऊपर हम लोगों को डिपेंडेंसी था इंपोर्ट के ऊपर। आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो तो एक तो डेफिनेटली इट विल बी, उसका कॉस्ट और वैसे ही बढ़ जाएगा। ड्यूटीज वगैरह लगती है, शिपिंग वगैरह वो सारा लगता है। अभी यहाँ पे लाइक इट्स लाइक अ रॉ मटेरियल आपके डोर स्टेप पे है, तो आपका कॉस्ट काफी कम हो जाता है। और बैटरी कॉस्ट कम हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ऑन अ व्हीकल कॉस्ट। ओके। अच्छा, एज फार एज सेफ्टी पार्ट इज कंसर्न, क्योंकि रिसेंटली काफी सारी गाड़ियों में आग लगने के इंसिडेंट्स देखे गए हैं, तो हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ? या देखिए, इसमें दो चीजें एक्चुअली, इट्स नॉट ओनली अबाउट अस। अभी इसमें गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव हो गई है और गवर्नमेंट भी काफी एग्रेसिवली इस पे ऊपर काम कर रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी काफी सारे नॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसकी सेफ्टी को लेके, उसके क्वालिटी को लेके। पहले क्या था कि मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर डिफाइंड नॉर्म्स नहीं थे बैटरी को लेके। तो लोग क्या करते थे कि मतलब काफी सारे लोग ऐसे थे कि जो मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एज यू नो दैट लिथियम इज एक्सप्लोसिव थिंग, मतलब इनफ्लेमेबल थिंग। हम्म। सो यहाँ पे आपको सेफ्टी वगैरह के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कि जैसे इनिशियली जैसे सीएनजी या एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पे भी काफी मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। बट लेटर ऑन जब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन लेके उसको करेक्ट किया, मतलब उसके नॉर्म्स वगैरह डिफाइन करके उसको सेफ्टी पैरामीटर मेजर्स में लेके आया, तो उसके बाद ये इंसिडेंट काफी मतलब कम हो गया, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द लिथियम आयन थिंग। फर्स्ट ओके। थिंग, सेकंड थिंग, इसमें भी अलग अलग केमिस्ट्री रहती है कि लाइक लिथियम पॉलीमर है, लिथियम फॉस्फेट है। तो हम लोग मतलब उसमें भी हम लोग का जो बैटरीज है वो हर एक क्वालिटी पैरामीटर्स को पास करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारा जो क्यूसी डिपार्टमेंट है वो हम लोगों ने काफी स्ट्रांग कर रखा है कि वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस फॉर हम्म। दैट। ओके। नाउ आई वुड लाइक टू नो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात होती है, पर्टिकुलरली जो बैटरी चार्जिंग को लेकर के, वो कार्स के लिए जरूर ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन अभी बाइक्स के लिए भी है कि अगर लोकल इन अगर हम इंट्रासिटी की भी बात करें, तो सपोज अगर बैटरी ड्रेन आउट हो रही है, तो एक तो बैटरी स्वैपिंग और बैटरी चार्जिंग, इनको लेकर के किस तरह का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं? बैटरी स्वैपिंग, मैं ऐसा बोलूंगा कि इट विल बी अ रियली बिग चैलेंज। कि हम्म। उसमें काफी सारे चीज है कि जैसे कि बैटरीज में भी काफी सारे ब्रांड्स है, सबके अलग अलग यूनिक डिजाइन्स है, सबके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलिटीज है। तो ये चीज में है ना, जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। फर्स्ट थिंग, ऐसे डायरेक्टली देखोगे तो आपको बहुत इजी लगता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने, एग्जीक्यूशन पार्ट जो है उसका बहुत डिफिकल्ट है। एंड सेकंड थिंग कि वो काफी मतलब काफी एक्सपेंसिव भी रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि बैटरी की कॉस्ट इसमें काफी हाई रहती है। हम्म। तो इसमें बहुत सारी बैटरीज आपको लगानी पड़ेगी, तो वो सारा चीज अगर आप देखोगे तो इट विल बी अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कि जो चार्जिंग स्टेशन है उसमें ये चैलेंज है कि इट इज टेकिंग टाइम इन आवर्स। जनरली लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है मतलब चार्जिंग के लिए कि 2 घंटा 3 घंटा चार्ज करे। तो उसमें भी अभी काफी सारे बैटरी में टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि जो मतलब अराउंड 15 या 20 मिनट्स में आपका बैटरी फुल चार्ज कर सकता है। सो वंस इट विल बी डन, आई थिंक जो बैटरी चार्जिंग स्टेशन का जो सोल्यूशन है दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल टू द कंज्यूमर्स। ओके। एज वी आर टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस बिफोर द इंडस्ट्री, तो आई वुड लाइक टू नो कि बीइंग अ स्टार्टअप आप किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इनटू इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट? या इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू गिव द आंसर कि इसमें काफी सारे चैलेंज, जो आपने चैलेंजेस की बात की है तो उसमें कुछ चैलेंजेस मार्केट की साइड से हम लोगों ने फेस किए हैं, और कुछ चैलेंज हम लोगों ने हमको दिए हैं। मतलब हम लोगों ने हमारे खुद को ही मतलब चैलेंज किया था कुछ चीजों में। जैसे कि पहली चीज अगर मैं बोलूंगा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेजोरिटी आप देखोगे कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी था। काफी सारे मतलब ब्रांड्स ऐसे थे जो इंपोर्ट करके यहाँ पे असेंबल करके मार्केट में अपने ब्रांड से बेच रहे थे। हम्म। बट हम लोग का पहले से इनिशियल टारगेट ये था कि वी वांट टू गो विद द मेक इन इंडिया, वी वांट टू गो कंप्लीट इंडिजीनियस।
यहाँ पे हिंदुस्तानी इंडियन प्रोडक्ट होना चाहिए इंडियन लोगों के लिए। जैसे कि बाहर से मतलब पर्टिकुलरली चाइना से जो व्हीकल आता है वो उसका जो डिजाइन है या स्ट्रक्चर है या जो भी है वो इंडियन कंडीशंस को या इंडियन कंज्यूमर्स के लिए इतना सूटेबल नहीं रहता। आप देखोगे कि जो स्कूटीज वगैरह या जो भी व्हीकल्स है वो काफी मतलब छोटे साइज के रहते हैं, हम्म। जो हम लोगों को इतना कंफर्टेबल भी नहीं रहता है, सूटेबल भी नहीं रहता है। बट स्टिल वो एक चल रहा था, उसका एक दौर था जस्ट बिकॉज ऑफ द लो स्पीड विदाउट आरटीओ एंड ऑल दोस थिंग्स। बट अभी वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। हम्म। दूसरा चीज कि यहाँ पे मतलब ये इनिशियली काफी अनऑर्गेनाइज वे में जा रहा था, पूरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेगमेंट था वो काफी अनऑर्गेनाइज वे में जा रहा था। तो इसमें जो स्टैंडर्ड ब्रांड्स है या जो भी सही तरीके से काम करने वाले, जो क्वालिटी में बिलीव करने वाले जो कंपनीज या ब्रांड्स है, उनको थोड़ी चैलेंज आ रही थी जो लो स्पीड या दूसरे जो इंपोर्टेड व्हीकल्स के साथ compete करने में, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी, हम्म। राइट। जो जहाँ पे क्वालिटी की बात आती है वहां पे डेफिनेटली आपका कॉस्टिंग थोड़ा अप जाएगा कंपेयर टू अदर थिंग्स। अग्रीड। तो ये भी एक चैलेंज थी कि जो कम्पिटिटिवनेस जो थी वो थोड़ी हम लोग को वो थी। बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट की जिनकी जो फेम टू की जो स्कीम है, जहाँ पे वो प्रमोट कर रहे हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को, बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल। सो ये काफी हम लोगों को हेल्पफुल रहा। ओके। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू नो कि जो आपका अपकमिंग प्रोडक्ट है, तो अभी जो यूथ की एस्पिरेशंस रहती हैं कि उनको एक्सेलरेशन बहुत अच्छा चाहिए होता है, लुक्स तो आपने बता ही दिया कि क्लासी है, तो इसको कैसे आप मीट आउट करने वाले हो कि यूथ फ्रेंडली वो आपका व्हीकल बनेगा? हाँ या तो इसमें जैसे आपने बताया कि एक्सेलरेशन वगैरह, तो अब कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल देख लो तो उसमें आई डोंट थिंक कि एक्सेलरेशन का इतना कुछ इश्यू है, बिकॉज उसका जो पिकअप है वो मतलब आईसी इंजन के कंपेयर में काफी सही है, मतलब काफी अच्छा रहता है, तो यूथ यूथ को मतलब यूथ काफी हमेशा अच्छा थ्रिल में लगता है। जाना चाहता है, उसको थ्रिल चाहिए। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सेकंड थिंग कि व्हाइल डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट हम लोगों ने मतलब काफी बारीकी से मतलब इंडियन कंज्यूमर्स के नेचर को लाइक वी हैव बिकम अ नॉर्मल लेमैन, लाइक कॉमन लोग जो है वो उसकी सोच के हिसाब से ही हम लोगों ने पूरा इसको लेके गए कि नॉर्मल लोग की मतलब क्या इमोशंस रहते हैं, उनकी क्या चॉइस रहती है, उनके क्या नीड रहते हैं, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि कोई भी व्हीकल जाता है, समझ लो कि फॉर्च्यूनर जाएगा, तो वहां पे लोग बोलेंगे अरे यार इसके टायर तो देख, हम्म। मतलब लोगों को बड़े टायर ज्यादा पसंद रहते हैं। लोग बोलते हैं यार इसका पिकअप जबरदस्त है, मतलब ये नॉर्मल चीज है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कंटिन्यूअसली मतलब दिमाग में रखी थी कि ये चीज तो हमको देनी ही देनी है। हम्म। तो ये चीजों को देख के भी हम लोगों ने मतलब इसको काफी आगे लेके गए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इसमें एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं वाइल जो हम लोग का जो इंटरनल ट्रायल टेस्टिंग रहता है उसमें हम लोग का मतलब मैंने सिटीज में तो काफी चलाया था, बट एक बार मैं इसको हाईवे पे लेके गया था और मैंने जब इसको व्हीकल को थर्ड मोड पे स्विच किया था, मतलब टॉप मोड पे, और जो स्विच करके जो मैं हाईवे पे जो निकला हूँ एंड जो जिस हिसाब से वो पिकअप लिया है उसने, वो हम्म। एक्सपीरियंस आई थिंक मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक द यूथ विल गोना लव इट। हम्म। एंड एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न, तो वुड यू बी डिस्क्लोजिंग इट राइट अवे, और ये आप लॉन्च के टाइम पर ही बताएंगे लोगों We are going to disclose it at the time of launch only, को? but ओके। I can say that it will be a very competitive ओके। for अच्छा the consumers. अच्छा, इनिशियली आप किन किन मार्केट्स में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं? हम लोग अभी राइट नाउ इसको वेस्टर्न रीजन, जो इंडिया का वेस्टर्न रीजन है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश एंड साउथ में कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। अभी हम लोग राइट नाउ इतने रीजन में इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और साथ में केरल है। हम्म। Apart from India, we are also going to launch it in a Ghana, Africa. ओह, लवली। तो एनी अदर कंट्रीज यू आर लुकिंग एट जिसमें आपकी बातचीत चल रही हो? See, we have already finalized with the Ghana, हम्म। and there are some other countries nearby Ghana. So, वहाँ पे once we will establish our assembly unit over there in Ghana, the nearby countries definitely they will going to join us. And apart from that, in Central Africa and Southern Africa, there are some countries we are in a talk with them. ओके, लवली। अच्छा, अभी आपका डीलरशिप नेटवर्क कितना आपने स्टैब्लिश कर लिया है? राइट नाउ वी आर हैविंग मींस अभी हम लोगों ने जो फाइनलाइज किया है उसके हिसाब से इट विल बी अराउंड 45 to 50 डीलर्स वी आर ऑलरेडी हैविंग दैट। हम्म।
एंड पोस्ट लॉन्च नेक्स्ट 1 ईयर क्या आप सोच रहे हैं, कितना आप सेल्स मतलब वॉल्यूम जनरेट कर पाएंगे? इसमें विद इन अ ईयर वी आर लुकिंग टू एक्सपांड इट अप टू अराउंड 15 to 20,000 per month at least. ग्रेट। Actually, we are having some different strategies, so it can be more than that. But right now, at least we can go with 15 to 20,000. एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीच दी, मतलब जो आपके कस्टमर्स हैं, तो उसके लिए क्या प्लान आउट किया हुआ है आपने? हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच देम, कि आप मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगे कि किस और तरीके से मीडियम से जाएंगे? Actually, we have planned both the things, offline as well as online. हम्म। तो हम लोग राइट नाउ अभी हम लोग टीयर 1 सिटीज को ही टारगेट कर रहे हैं. वंस हम लोग का एक वी हैव डिफाइंड सम क्राइटेरियाज एंड मेजर्स. वंस वी विल रीच देयर, देन वी विल स्टार्ट ऑनलाइन बुकिंग आल्सो. Like we are combining both the things, offline and online. Okay, great. And anything you would like to add in this interview? Here, I would like to request all the people over in India that first of all, try to adopt the electric vehicle as soon as possible, as maybe many of the people are afraid that इसमें जो आग लगने के, जो ब्लास्ट होने के जो इंसिडेंट थे, I don't think it will happen again, because अभी गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे से स्टेप्स लिए इसको सिक्योर करने के लिए. तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. इट विल बी गोना रियली पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरीवन, and particularly in two-wheeler segment, and try to promote Make in India. Great. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much joining us. Yeah, thank you very much. Thank you.